तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई हमारे पास एक बहुत ही मैसिव न्यूज रेसलमेनिया के डायरेक्शन को लेके। रोमन रेंस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में अब नहीं होगा। प्लान्स बदल चुके हैं बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया कि ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने के बाद बहुत सी चीजें शिफ्ट हो गई है। रोड टू मेनिया बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। नाउ यू डोंट नो कि मेनिया का मेन इवेंट क्या है। इसको लेके एक बहुत ही मैसिव अपडेट है एंड आई थिंक इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनती है जहां पर हम लोग ढंग से इसको डिस्कस कर सकिए कि रोड टू मेनिया अब क्या हो सकता है। तो पहले मैं आपको अपडेट ही बता देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की अपडेट है। कहना है मेल्जर का कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हैज reportedly been scrapped from WrestleMania plans following Drew McIntyre's WWE Championship win. कहते हैं मेल्जर, this whole WrestleMania changed on Wednesday of last week when they made the decision to go with the McIntyre title win. That was not decided until Wednesday. They may be doing a three-way with McIntyre, Jacob Fatu and Cody Rhodes. That may not necessarily be at Mania, and that's not even 100%. But I was told that's kind of like a possibility. But the Cody Rhodes Roman Reigns thing is probably not happening. Whatever it is, the Mania plans were changed on Wednesday when they made the decision to change the championship. कहना है मेल्जर का कि ये जो डिसीजन लिया गया कि ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाया जाएगा वो सैटरडे से पहले वेडनेसडे को लिया गया, यानी स्मैकडाउन से 3 दिन पहले लिया गया। WWE ने वेडनेसडे को लॉक किया कि मैकिंटायर चैंपियन बनेगा एंड इसके साथ में ही WWE ने लॉक किया कि रेसलमेनिया के लिए जो प्लान्स हैं वो बदले जाएंगे एंड अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैकिंटायर के चैंपियन बनने के बाद बहुत सी चीज़ें सेक हो चुकी हैं। पता नहीं है कि रोमन रेंस सब कोडी को कैसे फेस करेंगे तो टाइटल के बिना करेंगे या टाइटल के साथ करेंगे। टाइटल के साथ करेंगे तो क्या मैकिंटायर एक बार फिर से टाइटल ड्रॉप करेंगे, एंड अगर मैकिंटायर नहीं करेंगे तो मैकिंटायर किसको फेस करेंगे मेनिया में। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस उठ गए एंड मेल्जर का कहना है कि मैकिंटायर के टाइटल विक्ट्री के बाद अब रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का रेसलमेनिया मैच कर दिया गया है स्क्रैप, यानी कि अब आपको इनका टाइटल मैच, इनका सिंगल्स मैच ही मेनिया में देखने को नहीं मिलेगा, टाइटल और नो टाइटल। एक मैच WWE वाले डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि मेनिया के लिए ही डिस्कस किया जा रहा है। एक मैच डिस्कस किया गया, मेनिया के लिए है या नहीं पता। वो मैच है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स। एंड स्मैकडाउन देखने के बाद ये डायरेक्शन बिल्कुल सेंस बनाती है भाई, देख के लगता ही है, क्योंकि जेकब फाटू ने ही भाई इंटरप्ट किया। जेकब फाटू के कारण मैकिंटायर जीते, हालांकि जेकब फाटू ऐसा चाहते नहीं थे। तो ये तीनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट है। मैकिंटायर कोडी को नहीं चाहते, ना ही मैकिंटायर जेकब को चाहते हैं। जेकब भी कोडी को नहीं चाहते हैं, वो भी मैकिंटायर को नहीं चाहते हैं। एंड सेम गोज फॉर कोडी रोड्स। तो ऐसे में एक ट्रिपल थ्रेट बिल्कुल सेंस बनता है। लेकिन ये ट्रिपल थ्रेट क्या मेनिया में होगा या फिर ये रंबल में होगा, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट और एलिमिनेशन चैम्बर, दैट यू डोंट नो। अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, लेकिन ये वाला मैच डेफिनेटली डिस्कस किया गया है। तो मिला जुला के बात यह है कि रोमन कोडी का मैच जो डिस्कस किया गया था रेसलमेनिया के लिए, जो ऑलमोस्ट प्लान दिख रहा था कि कोडी डिफेंड करेंगे टाइटल अगेंस्ट रोमन, जो कि रंबल जीत के आएंगे, अब ये बिल्कुल स्क्रैप हो चुका है एंड अब सब कुछ जीरो पे आ चुका है। अब बस कहानी ये है कि मैकिंटायर चैंपियन है एंड हमको मालूम नहीं है कि मैकिंटायर मेनिया में किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, कोडी का क्या होगा एंड रोमन का क्या होगा। अब देखो, अब यहां से मैं स्पेक्यूलेशन अपनी देता हूं। रोमन रेंस के लिए अगेन ये सेम सिनेरियो आ गया। पिछले साल भी बिल्कुल क्लियर नहीं पता था कि रोमन किसको फेस करेंगे मेनिया में, एंड जब से रोमन ने टाइटल लूज किए कभी भी ये रोमन रेंस वो वाले रोमन रेंस नहीं रहे। इसलिए फैंस चाहते हैं कि रोमन के पास टाइटल आए एंड 2 साल हो चुके हैं। रोमन ने रेसलमेनिया 40 में टाइटल ड्रॉप की, रेसलमेनिया 40 में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो शायद टाइम आ चुका कि वापस टाइटल दी जाए, लेकिन अभी डायरेक्शन देख के लगता नहीं है। सो नाउ आई विल अज्यूम कि शायद रोमन रेंस में भी आपको फेस करते हुए देखने को मिलेंगे सीएम पंक को। हालांकि सीएम पंक के साथ में भी बहुत अनसर्टेनिटी है, वो भी विजन के साथ में फ्यूड कर रहे हैं। ब्रेकर के साथ में पॉसिबल उनका मैच हो सकता है महीने में, और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि रोमन कोडी को फेस नहीं करेंगे तो देन रोमन पंक को फेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बिल्ड करना होगा बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रोमन रेंस मुझे अब लगता है इस मैच के कैंसिल होने के बाद सीएम पंक को फेस करने वाले ज़्यादा चांसेस हैं, या नहीं तो एक और बेस्ट केस सिनेरियो है, वो ये कि आप रोमन रेंस एंड मैकिंटायर का मैच कर दो। ये मैं पिछले कुछ दिनों से रिपीट कर रहा हूँ कि मैकिंटायर रोमन का भी मैच पिच किया गया है। मैकिंटायर खुद भी रोमन को फेस करना चाहते हैं। वो जो एक कहानी थी मैकिंटायर की ब्लड लाइन हंटर वाली, वो भी स्क्रैप कर दी गई थी एंड मैकिंटायर पर्सनली उस वाली कहानी से काफ़ी अफेक्टेड थे। उनको मजा आ रहा था, वो करना चाहते थे इस वाली कहानी को, लेकिन अब ब्लड लाइन तो है नहीं। तो मैकिंटायर ऐसे में रोमन के पीछे जाना चाहते हैं एंड रोमन को भी अगर टाइटल मैच चाहिए तो देन इट्स रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट मेनिया। लेकिन फिर कोडी का क्या होगा? क्या कोडी रैंडी ऑर्टन के पीछे जाएंगे? क्या कोडी ऑर्टन फ्यूड करेंगे फॉर मेनिया? लेकिन अगर ये फ्यूड करेंगे एंड टाइटल ही इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्यूड क्यों कर रहे हैं? वी ऑल नो कि ये फ्यूड तभी होती जब बीच में टाइटल होती। ऑर्टन ने बोल के रखा कि वो टाइटल के लिए आएंगे कोडी के लिए, तो कोडी के पास टाइटल ही नहीं है। तो चांसेस देखो बहुत से मैचेस के हैं, लेकिन आप किसी में ऐसे थोक बजा के नहीं बोल सकते कि हाँ यही है, क्योंकि सब में अनसर्टेनिटी है। कोडी ऑर्टन में टाइटल की नीड है, रोमन कोडी में भी टाइटल की नीड है। अगर नन टाइटल भी करोगे तो भी ये मैच नहीं होगा, मैच ही स्क्रैप कर दिया गया है। मैकिंटायर रोमन का भी अगर मैच होगा तो वहाँ पे कौन जीतेगा वी डोंट नो। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हर जगह पे है, बट इतना मुझे मालूम है कि जहाँ पे भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभी टाइम देखो WWE के पास बहुत है। अभी आपको रंबल भी करना है, उससे पहले एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, देन एलिमिनेशन चैम्बर है। चलो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तुम हटा ही दो, उससे
क्या ही फर्क पड़ता है, हटा दो उसको, इग्नोर कर दो। तो भी अपने पास 2 इवेंट्स हैं एंड उसके बाद सीधा मेनिया है। 2 इवेंट्स के बीच में मल्टीपल वीकली शोज होंगे, आप बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो। शायद आप 1-2 बार टाइटल और भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये कितना हेल्पफुल होगा मेनिया के लिए, रोड टू मेनिया के लिए, आई डोंट नो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैकइंटायर टाइटल ड्रॉप ना करें। तो अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग मेनिया के लिए डायरेक्शन आपको क्या लग रही है? क्या रोमन कोडी का मैच आपके अकॉर्डिंग अभी भी हो सकता है? लेकिन होगा तो किस लिए होगा? ये पॉइंट बहुत लेजिट है, शायद इनका मैच ना हो मेनिया में। अगर ये नहीं होगा तो देन आपको क्या लगता है कौन सा मैच आपको देखने को मिलेगा? ड्रू किसको फेस करेंगे? रोमन का क्या है, कोडी का क्या है, पंक का क्या है? लेसनर का तो क्लियर दिख रहा है, या तो गुंथर को फेस करेंगे, नहीं तो शायद हो सकता है कि वो ओबा फैमी को फेस करे। ये भी एक मैच पिच किया गया है। गुंथर का एजे स्टाइल्स के साथ ज्यादा लाइकली है, सो आई विल गो विद लेसनर एंड ओबा फैमी। मतलब कंफर्म आप किसी भी मैच को नहीं कह सकते कि हाँ ये तो दिख ही रहा है कि रेसलमेनिया में होगा। एक एजे ली बेकी लिंच के मैच के अलावा आई थिंक आप किसी में ऐसे ज्यादा कंफर्म कह नहीं सकते। मुझे लगता है अगले हफ्ते रॉ में एजे ली वापस आएंगे, इनकी फ्यूड चलेगी मेनिया के लिए। तो फिलहाल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है अपना रोड टू मेनिया एंड स्पेशली रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स तो मालूम ही नहीं है भाई कि क्या हो सकते हैं। तो अब आप लोग बताओ कि क्या हो सकता है क्या नहीं। एक चीज और मैं नोट करना चाहूंगा, अगर रोमन एंड कोडी रोड्स का मैच मेनिया में नहीं हो रहा है, जो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रोमन कोडी जो चाहते थे मेनिया में करना, वो इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। रोमन एंड कोडी चाहते थे कि वो एक आखिरी बार मेनिया में एक दूसरे को फेस करें एंड फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड करे कि आखिर रियल फेस ऑफ द कंपनी कौन है। ये मैंने आपको रिपोर्ट बताई कि रोमन खुद चाहते हैं कि एक फाइनल डिसीजन मिले कि आखिर 2020 का रियल फेस ऑफ द कंपनी कौन है, क्योंकि ये डिबेट है। कोडी खुद को QB1 कहते हैं, रोमन को OTC1 निडल मूवर कहा जाता है। काफी सारे फैंस ऐसा मानते हैं कि कोडी के आने के बाद बिजनेस का बूम पीरियड आया, तो काफी फैंस ऐसा मानते हैं कि रोमन के हील टर्न के बाद, रोमन ने पैंडेमिक के टाइम पे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेव किया, तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का बूम पीरियड आया। तो ऐसे में डिवाइड फैंस के बीच में, इसलिए रोमन कोडी रिपोर्टेडली ऐसा चाहते थे कि इनका एक मैच हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फाइनली एक हैमर हिट करके डिसाइड करे कि आखिर दोनों में फेस ऑफ द कंपनी इनको किसको बनाना है। तो जो भी जीता वो फेस ऑफ द कंपनी कहलाता फॉर द रेस्ट ऑफ 2020। लेकिन अभी तुम देखोगे तो अगर ये मैच ही स्क्रैप हो चुका है तो ये भी पूरा स्क्रैप हो गया। तो चीज़ें बहुत ही कमाल की है भाई। देखो रंबल के लिए भी इनको बिल्ड करना है, रंबल को भी ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 17 दिन 18 दिन रंबल के लिए बाकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को फटाक से काम करना है, फटाक से सब कुछ करके रंबल की तरफ बिल्ड करना है। तो अब देखते हैं 17-18 दिन में कितना आइडिया हम लोग को दे पाएंगे। 17-18 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। रोमन की वापसी आपको देखने को मिल जाएगी, लेसनर की वापसी आपको देखने को मिल जाएगी, मेन डायरेक्शन हमें मालूम चल जाएगी, मैकइंटायर के साथ क्या होने वाला, सब आइडिया लग जाएगा। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट द मेन पॉइंट इज, स्टार्ट करी थी मैंने वीडियो को इसी चीज से कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का मैच स्क्रैप कर दिया गया है रेसलमेनिया में, अब नहीं होने वाला है। मेल्टजर के अकॉर्डिंग जब से मैकइंटायर चैंपियन बने तब से तहस नहस हो गया सब कुछ एंड सब कुछ ही पलट गया। तो हमें पता नहीं है कि क्या होगा, मैकइंटायर किसको फेस करेंगे, कोडी किसको करेंगे, रोमन किसको करेंगे। मतलब मिला जुला के हम लोग बैक टू ग्राउंड जीरो आ चुके हैं। वी डोंट नो सेट भाई, वी डोंट नो क्या होने वाला है। तो फिलहाल भाई बस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर भाई आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।